लिखता हूँ तो इसके अंदर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू कोई भी पुट करें रेगुलर इंक्रीज होती जा रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हो रही है। तो पाई बाई 2 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हर वैल्यू अलग अलग आएगी, सेम वैल्यू इसमें नहीं आएगी। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू सेम नहीं आएगी। बस समझ में आ रही है? यही बात है कि -3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल में भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। यानी इस इंटरवल में साइन थीटा है उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसमें कोई भी एक पार्ट आप यूज में लें और उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर आप पूरा एक साथ लेते हैं तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल इस पार्ट से इन इंटरवल के अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं साइन इनवर्स की वेव यानी इनवर्स फंक्शन की वेव मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो यहां से अपने पास में अगर मैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, अब मेरे पास में डोमेन और रेंज यहां पे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे साइन थीटा के अंदर वैल्यू किसकी पुट कर रहे थे अपन, यहाँ पे डोमेन अपने पास में था थीटा, साइन में अपन थीटा की वैल्यू पुट कर रहे थे और वो क्या था अपने पास में डोमेन, और जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था अपने पास में रेंज आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, अब अपन वैल्यू पुट करेंगे x की और जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा अपने पास में थीटा आएगा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि जो डोमेन था वो इसमें रेंज हो गई और जो रेंज था वो इसमें क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो इसकी वेव क्या बनेगी, इसका ग्राफ क्या बनेगा उस पर हम बात करें तो इसका ग्राफ बनेगा ये ग्राफ आप खुद भी बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे अपने पास में इनवर्स फंक्शन है, अब मैंने कहा था ना आपके पास में अब डोमेन और रेंज चेंज हो चुके हैं। डोमेन और रेंज, जो डोमेन था वो रेंज हो गया और जो रेंज था वो डोमेन हो गया। तो ये जो थी अपने पास में, ये था अपने पास में यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, थीटा को। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब डोमेन क्या बन गया इसमें, x बन गया। तो यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को, यानी किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को। वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, थीटा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अब अपने पास में ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूं तो थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी अपने पास में, 0 आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, पाई बाई 2 अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ पे आएगी। ध्यान देना, ये आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, कैसे आया। तो अब इसकी जो अपने पास में है वो वेव बन जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके पास में ये वेव बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब इसका जो डोमेन और रेंज है वो कैसे चेंज होता है देखिएगा। इसका जो डोमेन बनेगा अपने पास में बन जाएगा ये अपने पास में रेंज आ जाएगी। ये नॉलेज है, इस नॉलेज को बेसिक नॉलेज है, ये आपको आना चाहिए। अगर कभी कंपटीशन क्लासेस में जाते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं तो ये आपके पास में फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे अपने पास एग्जाम जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन फॉर्मूला वगैरह है उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फंडा भी आपको आना चाहिए। डोमेन की बात करें तो यहाँ पे डोमेन मैंने कहा था डोमेन ऑफ रेंज कन्वर्ट हो गई। अब जो रेंज है वो क्या हो गई अपने पास में, डोमेन, और डोमेन हो गया रेंज। तो अब जो डोमेन अपने पास में है वो रहेगा अपने पास में -1 to +1 के बीच में। चेक कर लीजिएगा, x की वैल्यू देखो -1 से +1 के बीच में है कि नहीं है, इससे ज्यादा नहीं आ रही है। साइन वेव में -1 से +1 से ज्यादा नहीं आ रही है। तो ये हो जाएगा अपने पास में डोमेन, और इसकी जो रेंज है वो ये वाली अपने पास में फिर से रेंज हो जाएगी, और वो ये अपने पास में हो जाएगी -3 पाई बाई 2 से अपने पास में आ जाएगा पाई बाई 2, और ये आ जाएगा अपने पास में -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और हो जाएगा अपने पास में पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और आगे तक ये आप यूज में ले सकते हैं। और किसी भी एक इंटरवल में इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है, हर
एक साथ अगर लें तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इसका बेसिक नॉलेज था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं cos थीटा। आप cos थीटा आप खुद बनाएंगे, ठीक है। sin थीटा है, sin थीटा की वेव है, cos थीटा की आपको वेव पता है, उससे आप बना सकते हैं cos थीटा। अपन बात करते हैं आगे जो हार्ड है, डिफिकल्ट है, वो है tan थीटा, और आगे जो भी है बता दूंगा मैं। तो अपन अब बात करेंगे tan थीटा के बारे में। अब tan थीटा, तो लेट x इक्वल टू tan थीटा। आपको नॉलेज में होना चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45, tan 90 डिग्री की वैल्यू। मैं बता देता हूँ, पहले tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू अपने पास में 1/√3, tan 45 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 90 की वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास में इनफाइनाइट। ध्यान रहे, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है। अब इस पे अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इसकी वेव बनाता हूँ। इस पर बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, उसी से अपने पास में ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, tan 0 यानी यहाँ पे अपने पास में है थीटा, ऊपर जा रहा है अपने पास में थीटा, और ये जो अपने पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे अपने पास में है एंगल थीटा। यानी एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू, सीधी सी बात है, सॉरी ये एक्स रहेगा, सॉरी थीटा की वैल्यू पुट करें और यू कैन गेट एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल अपने पास में डोमेन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन अपने पास में क्या है, रेंज है, फंक्शन की रेंज है, ठीक है। तो अपन इसमें नॉर्मली 0 डिग्री पे अपने पास में tan थीटा की वैल्यू थी 0, और 90 डिग्री पर tan थीटा यानी tan 90 डिग्री पर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, और ये वैल्यू ये अपने पास में ग्राफ ऐसे चल जाएगा, ठीक है। यानी ये इनफाइनाइट यानी ऊपर तक जा रहा है, आगे ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बात करें तो इसमें भी अपने पास में ये इनफाइनाइट आगे तक चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में और यहां से अपन बात करते हैं तो ठीक है, तो ये अपने पास में tan की अपने पास में डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इसमें अपन डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका डोमेन, इसकी जो रेंज की अपन पर चर्चा करें, डिस्कस करें, तो अपने पास में डोमेन क्या होगा इस पर बात करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था कि π/2 पे tan की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। तो डोमेन में अगर हम बात करते हैं तो थीटा अपन पुट क्या करेंगे, वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा बिलोंग्स टू r, यानी bn पर 0 1 डिग्री 2 डिग्री 0.5 डिग्री 0.6 डिग्री कुछ भी वैल्यू पुट करें, वो सब क्या होती है, रियल नंबर होता है। यानी यहाँ पे आप यूज में ले सकते हैं रियल डिग्री, यूज में ले सकते हैं रियल नंबर की डिग्री। तो लेकिन इसमें कौन सा नंबर नहीं आना चाहिए, इसमें कौन सा नंबर नहीं आना चाहिए, इसमें π/2 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करते हो तो कुछ ना कुछ आएगी, 2 पुट करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, 3 पुट करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन π/2 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। ये वैल्यू यहाँ पे टच ही नहीं हो रही है,
पाई बाई 2 पे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है, माइनस 3 पाई बाई 2 है, ये इस रियल नंबर में यानी इस डोमेन में नहीं आना चाहिए। क्या करें, तो इसमें अपन कर देंगे यहाँ पे माइनस यूज में लेंगे और माइनस लेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये अपन रिप्रेजेंट कर देंगे वेयर n belongs to z, z is the integer number, ओके। तो ये इंटीजर है, n क्या है, ऑल n आर इंटीजर नंबर, ठीक है। तो n की वैल्यू कुछ भी पुट करें, 1 पुट करोगे, देखो चेक करते हैं यहाँ पे, 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1 और 1 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, सॉरी पाई बाई 2 आएगा। तो इसका मतलब पाई बाई 2 आ गया। अगर अपन यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, तो कितना आ गया, 3 पाई बाई 2 हो गया। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, 7 पाई बाई 2 है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है अपन ने यहाँ पे पाई 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 है, इन सबको अपन ने यहाँ से निकाल दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे या फिर मैंने आपको बताया था, दूसरा मैंने डोमेन बताया था, उसके लिए मैं आपको पहले रेंज बता देता हूँ कि यहाँ पे अपनी रेंज क्या होगी, ठीक है। रेंज क्या होगी अपने पास में, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो माइनस इनफाइनाइट है, इधर ये नेगेटिव अपने पास में एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट नेगेटिव जा रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये भी इनफाइनाइट है और वो प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या फिर अपन बोल सकते हैं रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट में सारे रियल नंबर आ गए, है ना, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों इनफाइनाइट आ गया तो क्या हो गया, रियल नंबर आ गया। तो अब अपन डिसाइड करते हैं इसका डोमेन, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, देखो यहाँ से अपन चेक करते हैं, इधर तो आता जाएगा, मैंने कहा था कि आपको एक इंटरवल यूज में लेना है, आपको इंटरवल यूज में लेना है, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, इसका इनवर्स फंक्शन अपन वहां पे डिफाइन करेंगे, तो वो इंटरवल अपन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये इंटरवल अपन बनाए, तो ये इंटरवल अपने पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2 से अपने पास में हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और अपने पास में होगा माइनस पाई बाई 2 से, और ये हो जाएगा अपने पास में पाई बाई 2, और पाई बाई 2 से अपने पास हो जाएगा 3 पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू है प्लस इनफाइनाइट, इसमें माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तो बीच में आ गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से आ गया 3 पाई बाई 2 अपने पास में आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अपने पास में ये इसकी आ गई रेंज। अब इसकी इनवर्स फंक्शन की अपन बात करते हैं, वो है अपने पास में यहाँ से अगर हम बात करें तो मैं सीधा बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा के अंदर मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पे अपन इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब अपने पास में ये 1 ऑन टू फंक्शन है, और 1 ऑन टू फंक्शन ये किसके बीच में है, इस इंटरवल के या इस इंटरवल के बीच में, या इस इंटरवल या इस इंटरवल, या फिर आगे जो भी इंटरवल बनते जाएंगे उसके इंटरवल के अंदर, पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ये क्या है, 1 ऑन टू बाइजेक्शन फंक्शन है, ठीक है। तो दूसरी बात आपको यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अब ये वाला ब्रैकेट यूज में लिया है, यानी ओपन ब्रैकेट मैंने यूज में लिया है, वो इसलिए लिया है कि इसमें 3 पाई बाई 2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि माइनस 3 पाई बाई 2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और ये वाला जो ब्रैकेट यूज में आता है उसका मतलब है कि x और y दोनों वैल्यू इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये दोनों इसमें एग्जिस्ट, केवल ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, और ये जो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इस पे वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, और इसमें माइनस पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, इसलिए दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के लिए अपन बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। मैंने कहा था यहाँ पे नंबर होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपने पास में थीटा यानी कोई एंगल। तो इसका मैं बनाता हूँ, मैं फटाफट इसका बना लेता हूँ। ठीक है, तो पाई बाई 2 पे अपने पास में
सॉरी ये पाई बाई 2 है और ये अपने पास में है पाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पाई बाई 2 पे अपने पास में क्या था, अच्छा यहाँ पे अब वैल्यू क्या रहेगी अपने पास में, ये रहेगी बोली जाएगी x और ये जो अपने पास में वर्टिकल है ये अपने पास में एंगल हो जाएगा थीटा। मैंने कहा था डोमेन और रेंज अब चेंज हो चुकी है, डोमेन और रेंज दोनों क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी है। ये x और ये हो जाएगा ये अपने पास में। अब इसका ग्राफ अपने पास में रहेगा, देखो यहाँ पे पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट थी, तो ये अपने पास में आ जाएगा पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट, और माइनस पाई बाई 2 पे भी क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, तो ये अपने पास में माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये जो वेव है वो वेव किसकी है, ये जो वेव है वो है tan इनवर्स x, यानी इनवर्स फंक्शन tan का इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स x, उसकी ये वेव है। अब इसका डोमेन और रेंज मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन, और ये अपने पास में है रेंज। ठीक है, डोमेन अपने पास में बन जाएगा, अब बन जाएगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि डोमेन अब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो पूरा पूरा क्या हो गया x, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अपने पास में आ गया। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ये वाली अपने पास में रेंज है। ठीक है, तो ये अपने पास में रेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी अपने पास में ये इंटरवल है पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, आगे जो इंटरवल होगा वो अपने पास में माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, इधर हो जाएगा अपने पास में माइनस पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये जो अपने पास में रेंज आएगी, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ माइनस 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा अपने पास में पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और आगे अपने पास हो जाएगा पाई बाई 2 से यहाँ पे जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2। ये अपने पास में tan की वेव आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास में आज के लिए काफी, आगे मैं कल आपके पास में एक आपको क्वाड का बताऊंगा, सेक का बताऊंगा, आपको कॉस और कॉसेक का आपको खुद बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।